Hello and welcome. Let's solve these MCQs in MCQ way. Now the first question is the diameter of a wheel is 63 centimeter and the distance traveled by the wheel in 100 revolution. यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 63, तो सर्कम्फरेंस हो जाएगा 22/7 इंटू 63 एंड 100 रिवोल्यूशन के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है, ऑप्शंस मीटर में दे रखा है, इसलिए मैं 100 डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा. ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 100 से 100 कट गया, 763 दैट इज 9, 9 इंटू 22 यूनिट डिजिट से 8 आ रहा है तो 8 ऑप्शन ए की है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन is 17 and the mean of first 4 observation is 15 and the last 4 observation is 18. यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन 7 दे रखा है बट फास्ट 4 ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन ये दोनों को ऐड करने के बाद 8 ऑब्जर्वेशन आ रहा है. इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है. ठीक है, और जो एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है वो 2 बार ही है. इसका मतलब द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन अगर 17 है देन इसका सम कितना हो जाएगा, दैट इज 7 इंटू 17 दैट इज 119. ओके, नाउ द फास्ट 4 ऑब्जर्वेशन दैट इज 15, नाउ 4 इंटू 15 इज 60 एंड द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 4 इंटू 18 दैट इज 72. इन दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज 132 एंड इसमें से अगर 119 तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो भी आएगा वो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा, वो ही हमारा आंसर है, दैट इज 13 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो हम वाई को मान लेंगे तो आंसर हो जाएगा सी. ओके, हियर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स that was and alpha plus beta equal to alpha beta. Alpha plus beta का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ -30 बाई के. और अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई के, दैट इज 45 के बाई के. के से के कट गया, दैट इज के इक्वल टू 30/45, दैट मीन्स 2/3, तो 2/3 होगा करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The radii r of a sphere and the base of a cone are the same, means sphere का radius and cone का base का radius same ही है. If their volume are also same, that means 4/3 pi r cube equal to 1/3 pi r square h. 3 से 3 कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 2r से यहाँ पर 2r कट गया तो 1r बचा, दैट्स मीन एज कितना आया 4r. तो हाइट पूछा है तो 4r इज द आंसर. Okay, now if in a lottery there are 100 prize and 30 blanks, the probability of winning of a prize. तो टोटल लॉटरी कितना है 40, विनिंग कितना कर रहा है वो 10, तो सिंपलीफाई करने के बाद 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द tan 3 थीटा इक्वल टू √3, इसका मतलब 3 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो θ/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 डिग्री. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, तो DEF ये हो गया DEF एंड PQR ये हो गया PQR. क्या दे रखा है, D इक्वल टू Q, दैट मतलब D इक्वल टू Q, R इक्वल टू E. यहाँ पर R कहाँ गया, यहाँ पर R, यहाँ पर E. अगर इसको मैं सिमिलर करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP हो जाएगा. ओके, यहाँ पर दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अंडरलाइन इट, इज नॉट ट्रू. तो इसका अगर हम साइड का रेशियो निकालेंगे तो DE/QR इक्वल टू EF/PR इक्वल टू DF/QR हो जाएगा. तो ऑप्शन को देखने के बाद
तुम्हारा ऑप्शन डी आ रहा है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. In the given figure, ABC, AD is perpendicular to BC and angle BAC is 90 degree. If BC is 16 and DC is 4, then the value of x. ये एक राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? ये जो राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस को अगर एक परपेंडिकुलर होगा, तो अगर इस साइड निकालोगे तो इस साइड का स्क्वायर दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड हो जाएगा. ये एक प्रॉपर्टी है. याद करने से ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. देन इस क्वेश्चन को आओ, दैट इज एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 4. एक्स का मतलब 8 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 2, दैट इज 8 इज द करेक्ट आंसर. कम टू नंबर 10. ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है. पी -1,5 दे रखा है, क्यू 5,2 दे रखा है. एंड पी क्यू को पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में. ठीक है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया. पी कितना है -1,5, क्यू कितना है 5,2. पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 2:1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1. ओके, नाउ सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा. एक्स कोऑर्डिनेट 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 -1 इंटू 1 बाय 3. तो यहाँ पर 9/3, जो कि एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है, मीन्स ए और सी का ऑप्शन के बीच में कोई होगा. वाई का निकालो, दैट इज़ वाई कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू 2, दैट इज़ 4, 4 प्लस 5/3. ये भी 3 आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नंबर 11. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू, कॉट थीटा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा. इको एलसीएम ले जाओगे तो ऊपर आइडेंटिटीज आ जाएगा, दैट इज़ 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ जीरो टू द पॉलिनोमियल दिस. ओके, इसको ऑप्शन के थ्रू से करने से ईजी होगा. तो फर्स्ट चेक कर लो, यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो फर्स्ट सभी के ऑप्शन में √2 है, तो √2 को चेक करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा, दैट इज़ यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस 4. तो ये 0 आ रहा है, तो 2 तो एक आंसर होगा. तो ऑप्शन सी तो कट हो गया, तो और तीनों में से कोई आंसर होगा. ठीक है, नाउ 2 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर पुट करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है ना, वो इरेशनल हो रहा है. तो 2 तो नहीं चेक करो, 2√2 चेक करो. तो 2√2 चेक करने के बाद ये आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा. यहाँ पर अगर 2√2 पकाओगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा. तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0. तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. अच्छा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए सभी का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में रहेगा. तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6/36 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 3k/3. यहाँ पर k का वैल्यू पूछा है तो 3 कट गया. यहाँ पर 1/6 आ रहा है, तो k 1/6 ही होगा. ओके, द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल LMN आर शोन इन द फिगर बिलो. द लेंथ ऑफ द साइड AC इज. अच्छा, ये ट्रायंगल 130 दे रखा है, यहाँ पर 130, यहाँ पर 28. इसको अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 22 आएगा और यहाँ पर 28 आएगा. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा और साइड का प्रोपोर्शन होगा, साइड का रेशियोस इक्वल होगा. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 5, 45, 9 का मल्टीपल हुए, ये 72, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा. यहाँ पर ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा. तो AC पूछा है, तो AC 8 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ the line represented by this intersect x-axis and y-axis respectively P and Q. The coordinates of the midpoint of the line segment PQR. अगर इसी फॉर्म में कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को दिया होगा, तो यहाँ पर ये जो x के अंडर में जो 4 है ना, ये x का इंटरसेप्ट है. इसका मतलब ये x एक्सिस को 4,0 में कट करेगा. ये जो y इंटरसेप्ट है, मतलब ये y को 0,6 में कट करेगा. इसी का मिड पॉइंट पूछा है. That means 4 plus 0/2, that is 2, and 6 plus 0/2, that is 3. तो 2 or 3 होगा आंसर. ओके, नाउ नंबर 16.
if x is the LCM of this is this, y is the LCM of this is this, and p is the LCM of x and y. अच्छा, x का LCM 468, तो x का LCM कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 468 का LCM, तो LCM 468 का x कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा. अच्छा, y हो जाएगा कितना? 357 का, तो 105 हो जाएगा. ओके, तो इन दोनों का LCM p है. ठीक है, तो कॉपी भी दो नंबर का LCM निकालना पड़ेगा. तो एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर दो. इसको 3 में कट कर दो, 8 आ जाएगा. इसको 3 में कट कर दो, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा. तो कोई भी एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, LCM निकल जाएगा. ठीक है, तो P पूछा है 35, तो 35 इंटू 24, 24 क्या होगा? x. तो P का मतलब क्या हो जाएगा? 35 इंटू एक्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ हियर x बाई 12 माइनस 3/x, दैट LCM ले जाएगा तो यहाँ पर 12x हो जाएगा. यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, ये 0. दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0. तो x कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 6. ए हो जाएगा आंसर. अच्छा, ये वाला तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दैट इज़, ये पिक्चर को देखने के बाद एक प्रॉपर्टी याद आ गया. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह एक्ट करेगा. ये अगर 80 होगा तो ये 100 होगा, और ये बाइसेक्ट होगा तो 100 का आधा कितना होगा? 50. तो 50 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल. ये वाला प्रॉपर्टी है. ओके, ये वाला प्रॉपर्टी, एक सर्कल होगा तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आएगा, तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर में इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे. ये वाला दो इक्वल एंगल. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. सॉरी, आंसर ए करेक्ट है. ये पैरेललोग्राम सब्सक्राइब सर्कल इज रम्बस, ये वाला एक प्रॉपर्टी था इस तरह से. तो ये अगर पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, तो टोटल पिक्चर एक रम्बस होगा. तो दोनों ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सॉरी, ए नहीं, बी हो जाएगा. बी हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक. अच्छा, द लैडर leaning against a wall that stands a horizontal distance 6 meter from the wall. ओके, 6 मीटर ये हो गया. इफ़ द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ टू हिस लैडर रीचेस 8 मीटर, तो ये 8 मीटर हो गया, तो ये 10 होगा. तो ये दे रखा है 10 होगा. ओके, असोसिएशन इज द करेक्ट आंसर. द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री. अच्छा, 60 डिग्री हो गया तो कोई भी रेशियोज निकाल के तुम याद कर सकते हो. दैट इज़, मैं साइन अगर लूँगा तो साइन कितना हो जाएगा? P/S, दैट इज़ 6/10. तो ये कभी भी 1/2 नहीं आएगा, तो ये गलत है. तो रीजन फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. ओके, तो थैंक यू. हम इस तरीके से ही MCQ को अप्रोच में लेंगे. तो बेस्ट ऑफ लक. ओके, थैंक यू.